महाशिवरात्रि कब है? ये हर साल क्यों मनाया जाता है? महाशिवरात्रि आस्था, परंपरा और आध्यात्मिक जागृति का एक जीवंत अवसर है। ये पकड़ हर किसी को दिव्य उपस्थिति की याद दिलाती है, जो नए सिरे से उद्देश्य और शुद्ध आत्मा के साथ हमारे अस्तित्व को पार करती है। महाशिवरात्रि हिंदुओं के सबसे महत्वपूर्ण और शुभ त्योहारों में से एक है। वार्षिक उत्सव भगवान शिव और देवी पार्वती के साथ उनके पवित्र मिलन का सम्मान करता है। शिव और शक्ति मिलकर प्रेम, शक्ति और एकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सम्मेलन रात में होता है। ये दिन पूरे भारत में लाखों भक्तों द्वारा मंदिर के दौरे, प्रक्रियाओं और अन्य अनुष्ठानों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है। 2024 में महाशिवरात्रि कब है? महाशिवरात्रि को भगवान शिव की महान रात्रि के रूप में परिभाषित किया गया है। यह व्रत शिव ध्यान, स्वाध्याय, सामाजिक समरसता और शिव मंदिरों में पूरी रात जागरण के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार महाशिवरात्रि हर साल फाल्गुन या माघ महीने के कृष्ण पक्ष के 14वें दिन मनाई जाती है। इस वर्ष ये दिन ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 8 मार्च 2024 शुक्रवार को पड़ता है। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? महाशिवरात्रि की उत्पत्ति कई पौराणिक ग्रंथों में पाई जाती है, जिनमें स्कंद, लिंग और पद्म पौराणिक ग्रंथ शामिल हैं। महाशिवरात्रि को देवी पार्वती और भगवान शिव की शादी की सालगिरह के रूप में मनाया जाता है, जबकि शैव धर्म की किंवदंती कहती है कि शिव इस रात सृजन, संरक्षण और विनाश का स्वर्गीय नृत्य करते हैं। ईशा सद्गुरु संगठन के अनुसार महाशिवरात्रि उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो आध्यात्मिक पथ पर हैं। यह उन लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो पारिवारिक परिस्थितियों में हैं, और दुनिया में महत्वाकांक्षी लोगों के लिए भी। जो लोग पारिवारिक परिस्थितियों में रहते हैं, वे महाशिवरात्रि को शिव की शादी की सालगिरह के रूप में मनाते हैं। सांसारिक महत्वाकांक्षा वाले लोग उस दिन को उस दिन के रूप में देखते हैं जिस दिन शिव ने अपने सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। लेकिन तपस्वियों के लिए ये वह दिन है जब वह कैलाश पर्वत के साथ एक हो गए। वह पर्वत जैसा हो गया स्थिर। योगिक परंपरा में शिव की पूजा भगवान के रूप में नहीं की जाती है, बल्कि उन्हें आदि गुरु के रूप में माना जाता है, पहला गुरु जिनसे योग विज्ञान की उत्पत्ति हुई। कई सहस्राब्दियों तक ध्यान में रहने के बाद एक दिन वह स्थिर हो गए। वह दिन है महाशिवरात्रि। उनमें सारी हलचलें बंद हो गईं और वे पूरी तरह शांत हो गए। इसलिए तपस्वी महाशिवरात्रि को शांति की रात के रूप में देखते हैं। ये भी कहा जाता है कि शिव ने समुद्र मंथन के दौरान निकले हलाहल जहर को पी लिया था और इस विशेष दिन पर देवताओं और मानवता की रक्षा के लिए इसे अपने गले में धारण किया था। तब से जीवन बचाने वाले के सम्मान में महाशिवरात्रि का उत्सव मनाया जाने लगा। हर साल कैसे मनाई जाती है महाशिवरात्रि? भगवान शिव के सम्मान और जश्न मनाने का दिन। महाशिवरात्रि की शुरुआत 5वीं शताब्दी में हुई थी। ये हिंदू धर्म में एक उल्लेखनीय त्योहार है, जो जीवन और दुनिया में अंधकार और अज्ञानता पर काबू पाने के महत्व को दर्शाता है। ये शिव की पूजा, प्रार्थना, उपवास और ध्यान द्वारा मनाया जाता है। ये दिन ईमानदारी, अहिंसा, दान, क्षमा और शिव की खोज जैसे गुणों पर केंद्रित है। इसके अलावा शिव के उत्साही भक्तों द्वारा उत्सव में जागरण, पूरी रात जागना और ज्योतिर्लिंगम की यात्रा शामिल है। कोणार्क, खजुराहो, पत्तदकल, मोढेरा और चिदम्बरम जैसे प्रमुख हिंदू मंदिरों में महाशिवरात्रि के अवसर पर वार्षिक नृत्य उत्सव आयोजित किए जाते हैं। इस आयोजन को नाट्यांजलि कहा जाता है, जिसका अर्थ है नृत्य के माध्यम से पूजा। अंत में महाशिवरात्रि विशाल शून्यता को स्वीकार करने और आध्यात्मिक रूप से निर्माता के साथ फिर से जुड़ने का एक अवसर है। ये जागृति और जागृति की रात है, अविश्वसनीय दृष्टि, करुणा और दृष्टि प्राप्त करने की रात है। मेरी कामना है कि महाशिवरात्रि का सार इस पवित्र अवसर का जश्न मनाने वाले सभी लोगों के दिलों में एकता, शांति और उत्कृष्टता की भावना को बढ़ावा देते हुए दिलों को प्रेरित और उत्थान करता रहे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे फेसबुक पर शेयर और लाइक जरूर करें। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए कहानी संग्रह से।
Apain Vakara Hamem Video K Nice Kamanta Boxa Mem Jaru Rabaham. Danyavada.